है बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का जो है, ये जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। इस वीडियो के बाद आपका जो है 4.1 एकदम क्लियर हो जाएंगे, वो भी बेसिक कंसेप्ट और जो आपका क्वेश्चन दोनों के साथ आपका जो है ये हम जब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बुक आपको हम पहले भी बोले थे कि बुक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। तो देखेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। देखेंगे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है नोटबुक है, लिख देंगे नोटबुक है, लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नोटबुक है, उसके बाद कह रहा है पेन है। ठीक है, दो ही चीजें यहाँ पे, पेन है और नोटबुक है। तो कह रहा है कि जो पेन का जो कॉस्ट है वो है ट्वाइस, जो नोटबुक का कॉस्ट है ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। तो मान के चलिए पेन का अगर कीमत है 1 रुपया तो नोटबुक का कीमत कितना है 2 रुपीज। पहले समझेंगे, चीज को समझेंगे, उसके बाद खुद से आप इसको सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर पेन का कीमत अगर यहाँ पे 5 रुपया हो गया तो नोटबुक का कीमत क्या होगा 10 रुपीज। मीन्स इससे 2 टाइम्स ज्यादा कह रहा है, 2 गुने इससे ज्यादा है। तो इसको क्या कह रहा है कि इसको 2 वेरिएबल्स में आप शो करेंगे। नोटबुक और पेन का जो कॉस्ट है इसको 2 वेरिएबल्स में आप इसको दिखाएंगे। तो हम इसको लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे अगर बोल दे कि इसका 10 रुपये है पेन का, तो नोटबुक का कितना हो जाएगा 20 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स है उसका। तो अब चलेंगे हम सोल्यूशन पे। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, अगर हम पेन का मान के चलते हैं, पेन का कीमत अगर x रुपीज है, x है, मान के चलते हैं x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका नोटबुक का क्या हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक इसका निकाल लेंगे, अब इसको हम लेट नहीं करेंगे। तो नोटबुक का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 गुना है। नोटबुक का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। पेन का जो कीमत होगा उससे 2 गुना कीमत किसका होगा, नोटबुक का होगा। अब इसको कह रहा है लीनियर इक्वेशन में दिखाएंगे। तो इसको और दोनों लीनियर इक्वेशन में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2y है, क्योंकि दोनों कह रहा है इसका बराबर है। तो अब ये हो जाएगा क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x y z कुछ भी आप ले सकते हैं, आंसर वेरी करेगा, बट कंसेप्ट यही होगा। आंसर वेरी कर सकता है बट कंसेप्ट आपका यही होगा कि नोटबुक का जो कीमत होगा वो ट्वाइस होगा, किससे, आपके पेन के कीमत से। मींस पेन का कीमत जो होगा हाफ होगा नोटबुक के कीमत से। बस यही है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरा लाइक बहुत ही कम होता है मेरे वीडियो का, क्योंकि हम बीच बीच में बोल नहीं पाते। इसलिए वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे, इंकरेजमेंट हो। देखेंगे अब कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax। देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे पहले। बार बार मेरा यही फोकस होता है कि आप लोग क्वेश्चन को समझे। ax प्लस by प्लस सी, ये जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन का बेस होता है। इसको आप पहले समझेंगे। लीनियर इक्वेशन का जो बेस होता है वो होता है आपका ax प्लस by प्लस सी, जो आपका लीनियर इक्वेशन, इसी पे आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन होता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि बेस यही है आपका ax प्लस by प्लस सी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अगर इस तरह का दिया जाए तो क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे पहले कंसेप्ट को, उसके बाद डायरेक्ट हम आंसर क्वेश्चन पे आएंगे। इस तरह अगर ax प्लस by प्लस सी दिया हुआ है, अगर कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5, तो इसमें जो वैल्यू हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। क्या, x तो कंपेरिजन है तो a इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2, y कंपेरिजन है तो b इज इक्वल टू हो जाता है आपका 3, और c
इज इक्वल टू हो जाता है 5। बस यही इसका छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसको समझ गए और क्वेश्चन पे अब डायरेक्ट आते हैं और क्वेश्चन से सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। आगे का जो भी चीज होगा क्लियर क्वेश्चन से हो जाएंगे। अब कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। कह रहा है कि इस पे ले जाके आपको a b एंड c का वैल्यू निकालना है, तो ये रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 का 1 में कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3.5 पे बार। अब इसको क्या करते हैं, यहां ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, वी नो डेट हम लोग जानते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस ये 0 होता है, बस हम यहां आपने बताए आपको, बस यही इसी चीज को यहां यूज करना है। तो अब यहां लिखेंगे कंपेयरिंग, अब इससे हम कंपेयर करेंगे किससे, गिवन, या गिवन करेंगे, यहां गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर कर लेंगे इससे। अब यहां हम देख रहे हैं क्या, x यहां है, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 पे बार। यही आपका आंसर होगा। कोई अगर इसमें समझने में परेशानी हो तो बोलेंगे। बस यही सी को कंपेयर करना है आपका ax प्लस by प्लस c से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसी का 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ax माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। बस इसके फॉर्म में आ गया। अब आप देखेंगे क्या, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, यहां पे लिखा हुआ है ax, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, b इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -50। बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर देंगे। अब क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। अब ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, एक छोटा सा यहां पे लिख के रखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3, c इज इक्वल टू हो जाएगा -6। यही आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन